बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ अ फंक्शन एफ हैज़ प्रॉपर्टी दैट एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई हैज़ प्रॉपर्टी दैट एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई for some real number n, then f is said to be homogeneous function. Means to say that कि आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन है, आपने उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है टी एक्स टी वाई। तो टी एक्स टी वाई अप्लाई करने के बाद आपके पास जो राइट साइड पे बनेगा टी की पावर n, आप उसको सोल्व करेंगे तो टी की पावर n बनेगा। ये n जो होगा उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल की मदद से सोल्व करते हैं। आगे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई कोमा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, लेफ्ट साइड पर टी एक्स टी वाई अप्लाई की है, राइट साइड पर ये क्या बन गया, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई। तो यहाँ पर टी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर बन गया और आगे एक्स वाई ऐसे ही आ गया। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर बाहर आ जाएगा। तो ये देखें ज़रा, ये आपके पास वापस एफ ऑफ एक्स वाई बन गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अब यहाँ पर ये देखें टी की पावर क्या आ रही है 1। यहाँ पर जो भी पावर होगी उस होमोजीनियस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो इसी तरह से एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 2y प्लस 4। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई। ये x की जगह टी एक्स आ गया, नीचे y की जगह टी वाई आ गया। यहाँ पर t से t क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, x ओवर 2y प्लस 4। अब ये देखें वापस आपके पास ये ऊपर वाला वही फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पर कोई भी t हमारे पास कॉमन नहीं आया, तो इसके साथ 1 पड़ा हुआ है, तो उस 1 को मैंने लिख दिया t की पावर 0। तो ये जो फंक्शन है ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो इस फंक्शन में आपके पास उसकी डिग्री क्या होगी, 0। अब इसके एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1। तो इसके ऊपर जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे टी एक्स टी वाई, तो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा टी क्यूब वाई क्यूब, और 1 आपके पास एज इट इज। तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं पुट कर सकता। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से भी बता सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आपने देखना होता है कि हर वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, यहाँ पर आपके पास पावर 0 है। तो इस तरह से भी हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट मैंने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसको आपने सोल्व करना है। अगर नहीं सोल्व होंगे तो आपने कमेंट में बताना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो नेक्स्ट हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है, और ये मैंने राइट साइड पे एक लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स वाई, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस तरह की फॉर्म है, इज सेड टू बी होमोजीनियस। अगर वो होमोजीनियस है, बल्कि इसको होमोजीनियस कहेंगे कब, इफ बोथ कोफिशिएंट्स m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। यानी कि ये जो लिखा हुआ है m और ये लिखा हुआ n, इनके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी अगर पावर सेम है, उनकी डिग्री सेम है, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन की अगर डिग्री सेम है, तो इस तरह के जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। दोबारा से बता देता हूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसके अंदर आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये m और n, ये लिखा हुआ इफ बोथ द कोफिशिएंट्स m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन होंगे सेम डिग्री के, तो तब आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का आगे थोड़ा सा मैंने तरीका करता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको किस तरह से सोल्व करते हैं।
आपने क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, इसका पहले क्राइटेरिया समझ ले, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू यू एक्स टू सोल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या करना है, y की जगह यू एक्स को पुट कर देना है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्यों लिया है, आपने क्वेश्चन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, उसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो आगे क्या होगा, देन बाय मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल वी सोल्व। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके अंदर फिर ये वो जो आपने 9.2 के अंदर काम किया था, ये सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम सेपरेबल इक्वेशन के मुताबिक सोल्व कर लेंगे। ये तो थी सिंपल जो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो उसको किस तरह से सोल्व करना है, उसके थोड़े से कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक हेडिंग दी है मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हमने होमोजीनियस फॉर्म में किस तरह से बनाना है, देखें ज़रा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये वाली, ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डिग्री क्या है 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये आगे मेंशन कर दिया इज नॉट होमोजीनियस बट इट कैन बी रिड्यूस टू अ होमोजीनियस फॉर्म। लेकिन हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं, वो किस तरह से, आगे हमारे पास दो केस बनते हैं। केस 1, इफ a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अब ये a1 और a2 b1 b2 कहाँ से आएंगे, ये देखें, ये लिखा हुआ a1 a2 यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा है a1, और ये दूसरा जो लिखा हुआ a2 x के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा है, इसको डिवाइड करेंगे, और दूसरा राइट साइड पे b1 और b2 ये जो y के कोफिशिएंट्स हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे। अगर तो इक्वल नहीं आता तो आपने क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। देन मेक ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने स्मॉल x की जगह x प्लस एच पुट करना है, और स्मॉल y सॉरी यहाँ पर ये स्मॉल y की जगह y प्लस के पुट करना है, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस के पुट करना है, ठीक है। तो देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस तरह की बन जाएगी। जब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब आगे क्या करना है, लेट h एंड k बी द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो इसके अंदर h और k लिखे हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा इससे। तो यहाँ पर ये देखो ज़रा, मैंने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इनको मैंने अलग कर लिए। आपने इनको 0 के बराबर पुट करके इनमें से h और k की वैल्यू निकालनी है। आगे मैंने लिखा है देन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ h एंड k, जब इन दोनों को सोल्व करके हम h और k की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, तो आगे लिखा है 1 रिड्यूसेस टू होमोजीनियस फॉर्म। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन द वेरिएबल x एंड y। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो आपने इसके ऊपर फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैं अभी लास्ट बता के हटा हूँ, y इज इक्वल टू यू एक्स पुट करना है। अब दूसरा केस इसका क्या होगा, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। ऊपर वाले केस में क्या था, अगर a1 ओवर a2 बराबर नहीं आते, अब इसके अंदर क्या आता है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, देन पुट z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। तो आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस सब्स्टिट्यूशन को लेके चलना है। तो इसकी मदद से आपने आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और आगे क्या बन जाएगा, देन द गिवन इक्वेशन विल रिड्यूस टू अ सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड z। तो ये जब इससे हम आगे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। और सेपरेबल इक्वेशन किन वेरिएबल में होगी, x और z में। और सेपरेबल इक्वेशन को हमने किस तरह से सोल्व करना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे
तो हम उसमें आगे सीखेंगे। हम प्रीवियस भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं।